गांव कालोद और गुड़ा की इस पावन धरा पर हमारे बीच में जिला के अध्यक्ष जोगिंदर बागनवाड़ा जी, महिला अध्यक्षा अलका आर्य जी, हमारे बीच में पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारीगण, गांव के मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, पहले तो मैं सबका आभार प्रकट करूंगा कि आज गांव में आने पर जो आपने प्यार मान सम्मान दिया, तहे दिल से आपका आभारी हूं। और मेरे लिए तो खुशी की बात यह है कि सिवानी से सिंघानी तक की जो ये सड़क और दूसरी लोहानी से ओबरा बहल तक की, ये दो सड़कें बड़ी लंबी समय से पेंडिंग थी। मैं पीछे भी जब दौरा करके गया तो सबकी मांग यही थी कि इसको दुरुस्त कर दिया जाए, और आज आपके साथ साझा कर देता हूँ। दोनों सड़कों के लिए 56 करोड़ रुपया हमने मंजूर कर दिया, और जब काम हो जाएगा, और ये जोगिंदर जी और मेरे को गाड़ी में पूछ रहे थे जी, रिश्तेदारी इशार है तो शाम से इशारा के होगा, ये तो दोनों मंजूर कर दी। उसके भी 37 करोड़ रुपया, टेंडर भी लग गया, नींव भी कल रख दी, वो सड़क भी आपकी ठीक हो जाएगी। जो 100 करोड़ तो 3 सड़कों की दे दिए पिछले 3 महीनों में आपको। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज संगठन सबसे महत्वपूर्ण चीज, और संगठन की ताकत बढ़ाने का काम कोई कर सकता है तो कार्यकर्ता कर सकता है। और लारू एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसके अंदर मेरे ख्याल से बंसीलाल जी के राज में भी चौधरी अजय सिंह चौटाला जी को सबसे बड़ी लीड किसी एक विधानसभा ने दी थी, तो ये लोहारू की विधानसभा में। और आज भी अगले 300 दिन इसी प्रकार से हमें काम करना है, घर घर जाकर एक एक कार्यकर्ता से संपर्क बनाकर। संगठन की ताकत को जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक अपनी ताकत को और बढ़ाने का काम नहीं करता। आज पार्टी ने 2 मुहिमों पे पहले काम शुरू किया, पहले यूथ बूथ योद्धा पे और दूसरा महिला सखी पे। और मुझे खुशी है कि भिवाड़ी जिले में बूथ योद्धा में सबसे अच्छा कोई काम हुआ तो आपके लोहारू विधानसभा में, मगर पूरा करना और उनको फील्ड में लगाना वो बहुत महत्वपूर्ण चीज। वही जब महिला सखी की बात है, आज 50% आबादी वोटरों में जो है वो महिलाओं की, मगर आज उनसे जनसंपर्क करना हर एक चीज में मुमकिन नहीं होता। अगर बूथ लेवल पर हमारी माताएं बहनें जाएंगी तो चूल्हे पे जाके भी पार्टी का प्रचार करके आ सकती। आज हमने तो अपना वादा पूरा किया है। जो विधानसभा चुनाव पिछलों में वादा था कि 50% महिलाओं को हिस्सेदारी दी जाएगी, आज बताओ पंचायती राज की हर दूसरी कुर्सी पर एक माता बहन नहीं बैठी। आपके तो गांव की सरपंच का मैं साइन पढ़ रहा था, आगे तो सरपंच प्रतिनिधि ने भाषण दिया, मगर लिखा हुआ था सुनीता कुमारी। ये ताकत है, मगर इस ताकत को संगठन के साथ जोड़ने की जरूरत है। आज पंच हो, सरपंच हो, मेंबर ब्लॉक समिति, जिला परिषद हो, चेयरमैन हो, हर दूसरी कुर्सी पे एक माता बहन। और मैंने तो ये देखा है, समझा है, चुनरी चौपाल की ताकत ने प्रदेश का माहौल बदला था। 18 में जब पार्टी खड़ी करी, जब लोग क्या कहते थे कि 19 तो नहीं 24 में आवेंगे, कहते थे नहीं कहते थे? अगर उस टाइम ये होता तो अलका विधायक नहीं होती। मगर कईयों के मन में संशय था कि शायद 24 तक तो मेहनत कर लेंगे। अब कांग्रेसियों ने क्या प्रचार शुरू कर दिया, अब कहने लगे कि 24 नहीं 29। अगलों को ठोक के बता भी दो कि ना तो 29 का इंतजार करेंगे, 24 में पूरी ताकत के साथ पार्टी को खड़ा करके आगे। मगर मुमकिन जब ही होगा जब सारे लगोगे, मेहनत करोगे, और बूथ लेवल पर जो पार्टी की सदस्यता अभियान में 25 नए साथियों को जोड़ना है, उनको जोड़कर लाने का काम।
और मैं ये विश्वास दिला देता हूं, मैंने देखा है, बड़े तो ऐसा वाली बात है, तो देवलाल जी क्या करते थे कि हवा बनाओ, हवा बनाओगे तो आ जाएगा, हवा कौन बनाएगा? ये सोचो पदाधिकारी बनाएंगे तो मुमकिन नहीं है, हवा बनाने का काम तो कार्यकर्ता का है। आज हाथ में छल्ले से पहन लोगे, घर पे झंडे लगा लोगे तो अपने आप माहौल नहीं बन जाएगा। कांग्रेसी आंडेंगे, देखेंगे इतने झंडे लगे हुए, इनका खून आता वैसे ही बढ़ दोगे। मगर ये करना सबको मेहनत करके पड़ेगी, और मैं ये मानता हूं सारे इकट्ठे होकर करने लगे तो एक माहौल भी नई ऊंचाई पर पहुंचाने का काम करोगे। चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने सबको समय दिया 20 तारीख तक, आज 12 तो होगी। अगर सदस्यता वाला अभियान की मेंबरशिप आपके बूथ तक नहीं पहुंची तो कभी तो पूरी तौर पर हल्का प्रधान, जिला प्रधान की, और मैं चाहूंगा कि इसको गंभीरता के साथ हर बूथ पर जल्द से जल्द पहुंचाने का काम करें। नए सदस्यों को जितनी ताकत के साथ जोड़ो, 25 सदस्य नए जोड़ दिए बूथ पर, 19,500 बूथ है, 5 लाख नए सदस्य होते हैं नहीं होते पार्टी, और 5 लाख नए जुड़ गए तो अपने आप ही प्रदेश में आपकी ताकत एक नई ऊंचाई पर हो। मैं तो बुजुर्गों, युवा साथियों, आपको एक चीज कहूंगा कि हमने प्रयास 4 साल से अनेक करे और उन प्रयासों का लाभ मिला कि गांव का कमेरा किसान समृद्ध हो। लोगों ने कोसा तो बहुत किसान आंदोलन में, मगर वो ये नहीं बोल पाए कि पहले किसान ट्राली लेके गेहूं घेरने जाता था मंडी में तो 2 दिन तक ट्राली पे कई बार सोना पड़ता था, फिर खरीद होती। और आज क्या व्यवस्था है, 2 घंटे में ट्राली खाली करके आते हो, नहीं आते। ये बाजरा कोई खरीदनिया नहीं था, चाहे भावंतर किया और सरसों बाजरे में, चाहे सरकार की खरीद करी। आज 14 फसलें है, एमएसपी पर सरकार फिर आपको पूरी तौर पर उसका बराबर फायदा देती। आज फसल की कीमत है, बेच के जब मंडी में आते हो तो पहले आड़ती कितने दिनों में दिया करता था पीछे वापस? पूरे कम से कम 2 महीने लगाता था और गेड़े 6 लगवाता था, फिर पीछे देता था। और आज तो सरकार 2 दिन में खाते में नहीं गेड़ती, मोबाइल पर टड़ंग करके आवा कि इतना पैसे आ गए। ये मुमकिन इसलिए हो पाया कि राज्य में बैठे थे, आपने किसानों की बात को रखवा पा। ये पीले राशन कार्ड है, गांव में आ जाता था, एमपी था तब भी मीटिंग में 5-10 औरतें तो आ जाती थी कि पीला राशन कार्ड बना दो। आज जिसके परिवार की आय 180 है उसका पीला राशन कार्ड बनता नहीं बनता, बूढ़ा 60 का हो जाता है, पेंशन अपने आप खाते में आनी शुरू हो जाती। आज ये व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था इसलिए हो पाई है कि गांव वाला की सुननिया बैठा है। और मैं एक चीज जरूर बोल सकता, हमारे प्रयास ये रहे कि पूरे हरियाणा का विकास हो, कोई छोटे हिस्से का नहीं। इसलिए मैंने गिनवाई थी, मैं तो शामवाड़ी रोड भी बन गई थी, सोचो कांग्रेस का विधायक है छोड़ दी। एक नहीं, पिछले साल 2450 करोड़ रुपए 90 विधानसभा में दिए कि सबका बराबर विकास। और इस साल 3700 करोड़ रुपए लगाएंगे कि जो बची कुची थोड़ी छोटी छोटी सड़कें रह भी गई, इनको भी साथ के साथ ले। अब गांव की डिमांड कितनी अच्छी थी कि ये सड़क तो बनेगी 37 करोड़ की, मगर इसमें स्कूल के आगे डिवाइडर बना दिए थे। और उसको मैं, लोकेश हो गए यहाँ पर, इसको टेकअप करना कि जो स्कूल का एरिया जो जो आएगा उसके बीच में डिवाइडर हो कि बच्चों की क्रॉसिंग के दौरान कोई घटना ना। और साथ के साथ वहां पर एक प्लास्टिक के छोटे ब्रेकर भी लगवा देना कि स्पीड भी स्लो हो जाए। आज गांव की तरफ से मांग आई सामूहिक केंद्र की, कम्युनिटी सेंटर, बारात घर बड़े। पहले तो गांव में मांग सबसे पहले होती थी जो चौपाल पे बारात रुकती, अब तो 2-2 एकड़ के बढ़ने लगे। और ये हमारा प्रयास ही था कि गली नाली से ऊपर गांव उठे, शहर की तरज पे विकसित हो।
5-5, 6-6 गांव का क्लस्टर बनाकर वहां पर ये सामूहिक केंद्र बनाने शुरू करे, ई लाइब्रेरी बनानी शुरू करी। मैं पीछे रिश्पाल के जाके आया था, गांव में कितना बढ़िया ई लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर बना। आज ये छोटे छोटे गांव में शहर की सुविधाएं देंगे, जब तो गांव वाले बच्चे पढ़ के आगे बढ़ेंगे। आज किसी ने पढ़ाई करने जाना, शिवानी कोचिंग लेने जाता है, नहीं जाता। अगर गांव में वो कोचिंग की व्यवस्था बन जाएगी तो गांव के बच्चे के 1.5 से 2 घंटे हर रोज सफर के बचेंगे। ये व्यवस्था परिवर्तन है। जहां गांव के अंदर गंदे पानी की और आपकी जिम और लाइब्रेरी की मांग है, चौपालों की रिपेयर की मांग है, इनकी मैं फिजिबिलिटी साथ ही साथ दिखा दूंगा। एक एसडीएम साहब, ये ढाणियां है, जल जीवन मिशन के अंदर अब सारी ढाणियों तक पीने के पानी की व्यवस्था सरकार मंजूरी भी दे रही है और करने का भी काम कर रही है। तो एससी साहब को कह के जल्द से जल्द इसका एस्टीमेट भी आप अप्रूव कराओ। जहां एक गांव में खेल नर्सरी की मांग है, मैंने सरपंच को बोल भी दिया कि 14 तारीख को मेरे पास चंडीगढ़ आ जाए, मैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स की ड्यूटी लगा दूंगा। अगर खिलाड़ी हैं तो ये व्यवस्था हम साथ ही साथ बनाने का काम करेंगे। एक ये आपके गूड़ा से धांधलावाड़ी सड़क की है, लोकेश ये फिजिबिलिटी इसकी चेक करा ले। जो बिजली की शिफ्ट वाली बात है, 2 से 3, 3 से 2, ये फैसला यहाँ नहीं हो। ये पावर कितनी आ रही है, पावर कितनी साथ एक जगह एक फीडर पे दे सकते हैं, तो मैं एमडी की ड्यूटी लगाऊंगा कि मेरे को बता दे कि व्यवस्था में क्यों नहीं बनता। जो आपके मुआवजे वाली बात है, ये मुआवजे वाली बात जो कोई अलका जी बोल की कि मैं जीत गई इसलिए हार गई, आपका रोड़ा नहीं है, 750 करोड़ का रोड़ा है। और ये 750 करोड़ 6 जिलों के। ये एक कंपनी थी इंडिया इंश्योरेंस करके, वो सुप्रीम कोर्ट तक केस हार गई और अब आर्बिट्रेशन में चलेगी। इस पे अब सिद्धांतिक फैसला सरकार ने ये लिया कि उससे हम आगे कोर्ट में लड़ते रहेंगे, मगर जो भरपाई है इस दौरान की सरकार करवा देगी। तो जल्द, अभी सिरसा के 40 करोड़ मंजूर हो गए थे, आप लोगों की भी ये किस्तों के अंदर होंगे, मगर सबके जिसका मुआवजा बना हुआ है और अप्रूव्ड है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी का लेना देना है। सरकार का तो जो मुआवजा था वो तो मुझे याद है, एक दिन के अंदर दादरी का था 98 करोड़, आपका था 42 करोड़, हमने सारा मंजूर कर दिया। 700 750 करोड़। मगर ये प्राइवेट कंपनीज का जो मुआवजा है, इनसे क्योंकि टेक्निकल लड़ाई लड़नी है, मुझे लगता है इस सेशन में सिद्धांतिक फैसला लेकर जो आपके कार्य पेंडिंग पैसे हैं उनको हम जल्द से जल्द रिलीज कराएंगे। और हार जीत इतनी छोटी सोच हमारी भी सरकार में नहीं। और मैं ये चीज जरूर बोल सकता हूं कि हमारे प्रयास ये रहे कि कमेरे का, किसान का जो पैसा है वो जल्द से जल्द उसके पास पहुंचे। और आपने ये सुविधाएं देखी भी होगी, कांग्रेस के शासन में मुआवजा लेने जाते थे तो तहसील में जाना पड़ता था और तहसील में भी कागज देख के उसके 4 साइन करा के एक चेक काट के दिया करते थे। 1.5 साल से किसी को तहसील के चक्कर काटने नहीं पड़ते। अगर मुआवजा बना तो डीबीटी के माध्यम से खरीद खत्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर किसान के खाते में हमने पैसा पहुंचाया। और एक एक दिन में एक बार 900 करोड़ रुपया मंजूर किया था, एक बार 270 करोड़ किया था, और इस बार भी लगभग 280 करोड़ के आसपास का मुआवजा बना है, जहां बाढ़ आई है या जहां सूखा पड़ा है। और मुझे लगता है कि अगले 5 से 7 दिन के अंदर, क्योंकि ये फसल भी, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा में कोई बेच आया फसल, उनके साथ मैचिंग कर रहे थे अधिकारी, तो ये भी साथ के साथ आपका पैसा मंजूर हो जाएगा। मगर ये सारी चीजों का साथियों प्रचार भी करना है। ये जाके बताओगे नहीं कि हमने राज्य में कर क्या दिया तो कोई लाभ नहीं है करण का। चौधरी देवीलाल जी का एक सारथी जो था वो 100 कांग्रेसियों पे भारी हुआ करता था। एक वर्कर जो इधर इलाके में बैठा होता था बंसीलाल जी के वर्कर को बोलने नहीं देता था। मगर आज हम कमजोर पड़ रहे हैं, बेरानी क्यों पड़ रहे हैं, पर कमजोर पड़ रहे हैं। काम इतने हो गए मगर बोलन तक कतरा रहे, यो कतराए काम नहीं चलेगा। आज एक चीज जरूर बोल पाऊंगा कि हम मेहनत करेंगे, संगठित होकर बढ़ेंगे।
जब ही अपनी ताकत को बढ़ा पाएंगे। मैं तो यही आग्रह अपील आपके बीच में करने आया था और यही उम्मीद करता हूं कि सारे कार्यकर्ता आज ये संकल्प लेके यहां से जाएंगे कि अपने ब्लॉक में पार्टी संगठन को, अपने गांव में पार्टी संगठन को और मजबूत कर आगे बढ़ाएंगे और अपनी इस ताकत को और आगे ले जाने का काम करेंगे। आप सब आए, पूर्ण आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।